अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिट सिम्पसन रूल, जिसके आगे दो टाइप्स होती हैं, सिम्पसन वन थर्ड और सिम्पसन थ्री बाई एट। सिम्पसन वन थर्ड उस टाइम लगता है कि जब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इंटरवल्स है ना वो इवन हो, लाइक 2, 4, 6, 8। और सिम्पसन थ्री बाई एट रूल उस टाइम लगता है कि जब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इंटरवल्स है ना वो मल्टीपल ऑफ थ्री हो, मतलब 3, 6, 9 इस तरीके से हो। तो जो कंपोजिट सिम्पसन रूल होता है वो एरिया अंडर द कर्व्स निकालने के लिए यूज़ होता है। अब सिम्पसन वन थर्ड का जो जेनेरिक फार्मूला है वो देख लेते हैं हम। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच बाई थ्री इंटू एफ नॉट प्लस एफ एन मतलब कि लास्ट वाला जो हमारा वैल्यू नहीं होती फंक्शन की, वो हो जाएगी एफ नॉट प्लस एफ एन प्लस फोर के साथ हमारे पास क्या मल्टीपल आएंगे, और नंबर ऑफ और नंबर्स जो है ना वो हमारे आ जाएंगे, यानी कि F1 F3 आगे आ जाएगा। हमारे पास F5 आ जाएगा। इस तरीके से मतलब ऑड है ना वो हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऑड नंबर्स वाले फंक्शन जो है। और जो हमारे पास इवन नंबर्स ऑफ फंक्शन होंगे ना F2 F4 F6 F8, वो सारे हम हमारे साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्लस हो जाएगा। ये हमारा मतलब कि एक रूल को याद रखने का, जो फार्मूले को याद रखने का तरीका ना वो इस तरीके से हम याद करते हैं कि 4 के साथ हम ऑड नंबर्स और फंक्शन मल्टीपल कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड जो हमारे पास इवन नंबर्स और फंक्शंस होते हैं उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। और इसके अंदर जो एच जी होता है हमारा वो बराबर होता है बी माइनस ए डिवाइड बाई टू एन। ट्रेपेजॉइडल के अंदर होता था एच इज इक्वल बी माइनस ए डिवाइड बाई एन, उसके अंदर टू नहीं होता था साथ, इसके अंदर टू साथ मल्टीप्लाई होता है। और एन जो होता है हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल्स है वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो हम खुद एज्यूम कर लेंगे कि हम फोर लेके, जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ़ इंटरवल्स होंगे ना उतना ही हमारा जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्ट के करीब तरीन आती है। तो अगर उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एन आपने फोर लेना तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर वो आपको नहीं देता तो आपके पास आपकी चॉइस है, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपके पास पेपर में कितना टाइम है, उस हिसाब से आप कितने इसके इंटरवल्स बना लें तो आपका टाइम के अंदर क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब सिम्पसन एट थ्री बाई एट रूल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू एच डिवाइड बाई एट एफ नॉट प्लस एफ एन प्लस थ्री इंटू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ फोर। अब ये किस तरीके से याद करना है थ्री बाई एट, इसका आसान तरीका ये है कि ये देखो आगे टू के साथ ना हमने थ्री के मल्टीपल्स जो है ना उनको ऐड करके मल्टीप्लाई किया है, F3 F6 F9 इस तरीके से आएगा। और जो रिमेनिंग रह जाएंगे ना एफ़ नॉट और एफ एन, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो थ्री के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये एक ट्रिक है याद रखने की, फॉर्मूला किस तरीके से करते हैं। इसके अंदर एच सेम टू सेम वही रहेगा बी माइनस ए डिवाइड बाई टू एन। अब इसके ग्लोबल एरर की बात कर रहे हैं तो हमारे उसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाई 180 इंटू एच की पावर 4 इंटू फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा एब्सोल्यूट की वजह से, तो बी माइनस ए डिवाइड बाई 180 इंटू एच की पावर 4 इंटू फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमारा यूज़ होता है ग्लोबल एरर फॉर कंपोजिट सिम्पसन। ट्रेपेजॉइडल के अंदर होता था कि यहाँ पे एस स्केयर आ जाता था और डबल डेरिवेटिव यानी कि सेकंड डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे 112 होता था 180 की बजाय। तो इसके अंदर और ट्रेपेजॉइडल में ये डिफरेंस है। तो ये फार्मूला कंपोजिट सिम्पसन के लिए यूज़ होता है। तो अब हम इसके रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। एक उसने कहा कि इंटरवल को अप्रोक्सीमेट करें बाय यूजिंग कंपोजिट सिम्पसन वन थर्ड एंड 8/3, दोनों रूल से करना हमने। बाय टेकिंग एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरवल्स उसने कह दिया 2 है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें ये होता है कि इसने कहा कि एन इज इक्वल टू टू। जब ट्रेपेजॉइडल के अंदर हम उसने कहा होता है ना कि एन इज इक्वल टू टू यानी कि नंबर ऑफ इंटरवल्स 2 है, तो हमने ट्रेपेजॉइडल के अंदर 2 इंटरवल बनाने होते हैं। लेकिन सिम्पसन के अंदर ना अगर उसने एन इज इक्वल टू कहा ना तो हमने इसका डबल इंटरवल्स बनाने होते हैं, यानी कि 2 का है तो हमने 4 इंटरवल्स बनाने होते हैं। वो किस वजह से, वो ये है कि जब हमारा इसके अंदर फॉर्म होता है एच इज इक्वल बी माइनस ए डिवाइड बाई 2n, तो जब हम वैल्यू ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये हमारा रिड्यूस हो जाता है बाय 2 फैक्टर। तो इसका मतलब ये है कि एच हमारा जो है ना वो इस हिसाब से आता है कि हमारे पास डबल इंटरवल्स बनते हैं, यानी कि अगर 2 का है तो हमारे पास 4 इंटरवल बनेंगे। ये आपने याद रखना कि ट्रेपेजॉइडल में अगर उसने 2 का है तो 2 इंटरवल बनेंगे। अगर सिम्पसन के उसने वन थर्ड या 3/8 जो भी है उसने कहा कि एन इज इक्वल टू है बाय यूजिंग सिम्पसन,
तो इसका मतलब है कि आपने डबल इंटरवल बनाना है, यानी कि 2 का है तो हमारे 4 इंटरवल बनेंगे। वो आगे करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने ये जो अंदर वाला इंटीग्रल के अंदर होती है, इसको हमने वैल्यू जो होती है इसको हमने एफ ऑफ एक्स लेट करना होता है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। देन हमने क्या करना है कि अब हमने एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो एच की वैल्यू मैं यहीं पे कैलकुलेट किया, एच इज इक्वल टू बी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 इंटू एन उसने कहा है 2। तो ये हमारे पास आ गया 1/4 विच इज़ इक्वल टू 0.25। अब देखो 0.25 है। अब 0 से लेकर हमने 1 तक इंटरवल करना है, तो 0.25 के हिसाब से हमारे पास 4 इंटरवल ही बनेंगे। तो इसलिए मैंने मतलब शुरू में आपको बता दिया था कि n इक्वल 2 है, क्योंकि कभी कभार ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि जब हम h लेते हैं तो 0.2 के हिसाब से 0.25 के हिसाब से यहाँ पे 4 इंटरवल बने। और तो स्टूडेंट कहते हैं कि उसने तो कहा कि 2 इंटरवल बनाने हैं, तो यहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपने ये देखना कि सिम्पसन है तो इसका मतलब है कि डबल इंटरवल्स बनेंगे जो उसने कहा है। तो अब हम इसको इंटरवल्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आगे 0.25 आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन हमारे पास आ जाएगा 0.5, देन हमारे पास आ जाएगा 0.75 और देन हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये देखें 1 2 3 4 इंटरवल बने, हालांकि उसने ऊपर कहा था कि 2 इंटरवल बनाने। तो ये आपने याद रखा, क्योंकि इसके अंदर 2n से जब मल्टीप्लाई होता है ना तो हमारी जो वैल्यू होती है ना एच की वो रिड्यूस कर जाती है बाय फैक्टर 2। तो इसलिए हमारे पास डबल इंटरवल बनते हैं जितने उसने कहा होता है। तो सिंपली हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने क्या करना है कि ज़ीरो एक्स की जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स में 0 पुट करना है कि क्या वैल्यू आएगी। तो ई की पावर एफ नॉट, इसको क्या देते हैं ई की पावर -0, तो वो एफ नॉट हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम पुट करेंगे f1 के लिए, तो ये हो जाएगा ई के पावर -0.25 और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी f1 की वैल्यू आ जाएगी 0.7788। इसी तरीके से हम f2 के लिए करेंगे, तो f2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी कि 0.5 हम पुट करेंगे ई के पावर -x के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगी 0.6065। अब 0.75 इसके अंदर पुट करेंगे तो f3 की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर -0.75 विच इज़ इक्वल टू f3 आ जाएगा हमारे पास 0.4724। f4 के लिए हमने पुट किया 1 इसके अंदर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.3679। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट करके हमने फंक्शंस की वैल्यू निकाली है f0, f1, f2, f3, f4। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है कि सिंपल फार्मूला लगाना है, और पहले तो हम सिम्पसन 1/3 से करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 ई की पावर -x dx विच इज़ इक्वल टू h/3 h/3 इंटू f0, और प्लस होता था हमारा लास्ट वाला, तो लास्ट वाला f4 है, तो f4 प्लस उसके बाद आ जाता है 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना थे और नंबर्स ऑफ फंक्शन, तो हमारे पास आ जाता है f1 आ जाता है और f3 आ जाता है। इसके अलावा तो और कोई नहीं बचता। प्लस आगे हमने 2 के साथ इवन नंबर्स ऑफ मल्टीप्लाई करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ f2 ही है। तो ये हमारा हो जाएगा। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो h हमारे पास है 0.25 डिवाइडेड बाई 3 इंटू f0 है हमारे पास 1 प्लस f4 है 0.3679 प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा f1 है हमारे पास 0.7788 प्लस f3 आ जाएगा 0.4724 प्लस 2 इंटू f2 आ जाएगा 0.6065। तो कैलकुलेटर यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो हमारी जो वैल्यू आई है फाइनल वो है 0.6321। यह हमारा सिम्पसन 1/3 से आ गया। अब हम इसको सिम्पसन 3/8 से करते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर था। अब हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उस पर हम सिम्पसन 3/8 से करते हैं। तो सिम्पसन 3/8 का जो फार्मूला होता है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए 0 से 1 ई की पावर -x dx विच इज़ इक्वल टू 3h/8 इंटू हमारे पास आ जाएगा f0 प्लस लास्ट वाला होता है f4 जो था हमारे केस में। देन हमारे पास आ जाता था 3 और इसको हम अभी छोड़ देते हैं प्लस 7
2 के साथ हमारे पास आता है मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ F3 था। तो हमारे पास जो पीछे बचा F0 आ गया, F4 भी आ गया, F3 आ गया, पीछे बचा F1 प्लस F2, तो वो हमारे 3 के साथ आ जाएंगे। तो हम सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं 3 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 8 इंटू हमारे पास F0 था 1 प्लस 0.3679 प्लस 3 F1 हमारे पास था 0.7788 प्लस F2 जो कि था 0.6065 के बराबर प्लस 2 इंटू F3 हमारे पास आ जाता है 0.4724। तो हम कैलकुलेटर यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आई है इससे 0.6064 आई है बाय यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। तो अब हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं ग्लोबल एरर के लिए। तो ग्लोबल एरर दोनों में सेम ही होगा, जिस केस में भी पूछ ले ग्लोबल एरर ऑफ सिम्पसन रूल, तो वो हमारे पास होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई विच इज़ इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई 180 इंटू एच की पावर 4 इंटू 4 डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमने लेट किया था ई की पावर माइनस एक्स, तो पहला डेरिवेटिव हो गया माइनस इंटू ई की पावर माइनस एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया ई की पावर माइनस एक्स, दैन थर्ड डेरिवेटिव हो गया हमारे पास माइनस इंटू ई की पावर माइनस, फोर्थ डेरिवेटिव हो गया हमारे पास दोबारा ई की पावर माइनस एक्स। तो फोर्थ डेरिवेटिव हमारा ई की पावर माइनस एक्स आया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर 180 इंटू 0.25 की पावर 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.1701 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब ये जो होती है इसका मतलब ये है जो हमारा एरर होता है ना, वो हमारा ग्रेटर देन होता है लोअर लिमिट वाली साइड से और लेस देन होता है अपर लिमिट वाली साइड से। तो हम सिंपल इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं 700 इंटू ई की पावर माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 2.1701 मतलब 10⁻⁻5 इंटू ई की पावर माइनस बी। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो गया 2.17001 मतलब 10⁻⁵ इंटू ई की पावर माइनस 0। ई ग्लोबल एरर ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा 2.17017 मतलब 10⁻⁵ ई की पावर माइनस 1। तो वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो हमारे पास जो बॉन्डिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसके बाउंड्री वैल्यूज़ वो आ जाएगी 1701 मतलब 10⁻⁵ इंटू 7.9835 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो इसके दरमियान हमारा लाई करेगा ग्लोबल एरर। और समटाइम्स वो इस तरीके से भी पूछ लेता है कि आप वैल्यू निकालें एच की वैल्यू कंप्यूट करें और आपको ई दे दिया है। तो हमने क्या करना था कि यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा कि सिंपली हमने यहाँ तक लाना है, और अब हमने क्या करना है ये इक्वल टू भी होता है साथ साथ, ये इक्वल टू होता है, ये ग्रेटर देन नहीं होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है साथ। तो अब हमने क्या करना था कि हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना था, यानी कि अपर लिमिट वाला पोर्शन हमने ले लेना था। हमें ई की वैल्यू गिवन है, ये हमें होगा यहाँ पे हमारा एच भी आएगा साथ, क्योंकि एच की वैल्यू कंप्यूट करें तो हमारा एच भी साथ चल रहा होगा, तो एच यहाँ पे रहेगा, बाकी सारा उधर चला जाएगा। तो हमने अपर लिमिट वाला पोर्शन लेना होता है, यानी कि ग्लोबल एरर लेस देन इक्वल टू अपर लिमिट वाला पोर्शन। तो उससे हम एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। समटाइम इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।